अपना टॉपिक है मर्दा अपर्दन और संरक्षण। पहले तो देखेंगे अपर्दन कैसे होता है, फिर वो संरक्षण कर दो। ठीक है, तो अब पहली बात, अपर्दन कैसे होता है, यानी अपर्दन किसे कहते हैं? मिट्टी का कटाव। हाँ, जो मर्दा है उसका एक तो कटाव हो जाए और उसके अलावा बहाव हो जाए, यानी बहने लग जाए कट के, वो क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये क्या कहलाती है? मर्दा अपर्दन। यहाँ तक क्लियर? कि मर्दा का कटाव और बहाव क्या कहलाता है? मर्दा अपर्दन। यदि परिभाषा के रूप में पूछे मर्दा अपर्दन किसे कहते हैं, कि मर्दा का कटाव या बहाव की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मर्दा अपर्दन कहलाती है। ठीक है, अब ये जो मर्दा अपर्दन होता है, पहले क्या होता था? जो मर्दा अपर्दन, एक तो कौन सी होती थी? अपर्दन। ठीक है, अपर्दन मतलब कटाव और बहाव जो, और उसके अलावा मर्दा को निर्माण। ठीक, मर्दा को निर्माण दोनों की वजह साथ साथ हो जा, साथ निभाना साथियां। ठीक है, अभी तो साथ साथ हो जा, ठीक, एक तो अपर्दन और मर्दा निर्माण। पर बाद में मायने जो मानव है वो अलग गल हैं, साथ साथ हो रहे हैं, अलग अलग कराना। तो इसमें जो मानवीय क्रियाएं आई, कौन सी क्रियाएं? मानवीय क्रियाएं, यानी मानव के द्वारा जो कार्य किए गए उनके द्वारा, जिनमें कौन कौन से कार्य? एक तो खनन, ठीक है, खनन। उसके अलावा कोई मान लो कि मकान का निर्माण करा, जो बजरी लिया होगा ना, खनन करेगा तो निर्माण कार्य में उपयोग कर लिया। ठीक है, उसके अलावा जो अति पशुचारण है, पशुओं को चला दिखे तम तो खरूर जाइन सी पे मट्टी में खोद कर भगा दीजिए, तो अति पशुचारण। ठीक है, पशुचारण यानी पशुओं ने चराबो, ज्यादा चराबो, खेता के अंदर ले जा। अति पशुचारण के अलावा एक है वन उन्मूलन, वन वनो मूलन। ठीक है, पेड़ों की कटाई कर दिया, पेड़ की कटाई कर दिया तो जो मिट्टी है वो अपन तो बोले जाएगी, क्योंकि पेड़ जड़ के मिट्टी में पकड़ कर रख दी। तो पहले क्यों है जी? क्योंकि ई काम हुआ कौन सा? पहले अपर्दन और मर्दा निर्माण साथ साथ हो जो, पर अब ये काम हो लगा। उसके अलावा कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारण में एक तो होगी पवन। ठीक है, हाँ, हिमनद या हिमनदी, यानी हिम से तो नदियां निकलती है उसके कारण। उसके अलावा कौन हो गई? बहता जल, कौन सा जल? ठीक है, बहता जल। और उसके अलावा बस ये काफी है। ये सभी क्या है? ये मानवीय और प्राकृतिक कारण है, ये मर्दा अपर्दन के कारण है। मर्दा अपर्दन के कारण, समझ आती है मर्दा अपर्दन कि मर्दा का एक स्थान से कटाव बहाव ही क्या कहलाता है? मर्दा अपर्दन कहलाता है। या मर्दा के जो कटाव बहाव की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मर्दा अपर्दन कहलाती है। पहले क्या थी? मर्दा अपर्दन और मर्दा निर्माण साथ साथ होता था, लेकिन बाद में क्या होगा? मानवीय क्रिया जैसे खनन, निर्माण, पति पशुचारण, वनोन्मूलन, ठीक है, उसके अलावा प्राकृतिक कारणों में पवन, हिमनद और बहता जल, ये सभी क्या करते हैं? मर्दा के अपर्दन के कारण है। यहाँ तक क्लियर? अब इस अपर्दन को हमने देखा था कि जल भी अपर्दन करता है, बहता हुआ जल। तो जल के आधार पर देखिए कैसे अपर्दन करता है, कौन सा? बहता जल। ठीक है, ये दो प्रकार से अपर्दन करता है मुख्यतः, वैसे तो अनेक कारण है। तो इसमें एक अपर्दन आएगा जिसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ठीक है, कौन सा अपर्दन? अवनालिका अपर्दन। क्लियर? उसके अलावा एक अपर्दन होता है जिसका नाम है चादर अपर्दन। कौन सा अपर्दन? चादर अपर्दन। ठीक है, ठीक कदे खेत में पानी दिया हो, कोई मान ली ताजा ताजा खेत बाहर से थोड़ा सा ढलान पे, ठीक है, तो वो अंदर पानी आप छोड़ देना। पानी छोड़ता क्या है कि कई कई ऐसो जगह पे ऐसा हो जाए कि वो मिट्टी का बीच का पानी निकल जाए यहाँ, ठीक है, नाली मर जाए, फिर दूसरी जगह से निकल के फिर चल जाए। तो वो खेत के अंदर जैसे मान लो कि यार खेत है, ठीक है, इस प्रकार से इतना जमा खेत थारो जो ऊंचा मचका था। ठीक है, अब ऐडी सी जलायो और यहाँ बैर बैर चल गो, नाली सी बना दियो रे। ठीक है, और यहाँ नाली सीधी बना, सीधी बना दी, यहाँ टेढ़ी मिट्टी है, करकजड़ी का कच्ची मिट्टी लगी हुई, जैसे कि आपकी बुक में दिखाता हूँ।
ठीक है, देख ये तो मिट्टी है, देखिए ना, और एक अंदर ये क्या होगा, पानी आयो तो ये नाली सी बन गई, खड्डा सा होगा ना बड़ा बड़ा, इसमें मिट्टी और ये गड्ढे हो गए। ठीक है, ये क्या है, अवनाली का अपरदन है। ठीक है, तो डस्टर कहाँ पे गया, तो अवनाली का अपरदन किसे कहेंगे, बहते जल के कारण, किसके कारण, बहते जल के कारण, जो मिट्टी है उसमें क्या हो जाना, मिट्टियों में नालीनुमा, नालीनुमा गरत हो जाना या गड्ढा हो जाना। ठीक है, नालीनों में गड्ढे हो जाना, क्लियर, ये होता है अवनाली का अपरदन। फिर अगली बात है, कहाँ पे सर्वाधिक होता है, तो हमारे यहाँ पे एक नदी है जिसको कहते हैं चंबल नदी। ठीक है, ये जो चंबल नदी है ना, ये सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करती है। नदी में बहता जो होता है, तो ये सर्वाधिक क्या करती है, अवनाली का अपरदन करती है। इसलिए ये जो अवनाली का अपरदन करती है ना, इस भूमि को बोल देते हैं उत्खात भूमि। कौन सी भूमि, उत्खात भूमि, या फिर बीहड़ भूमि भी बोलते हैं। आपकी बुक में नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो आपने सुना होगा बीहड़ के डाकू, सुना है, तो वे बीहड़ के डाकू कहाँ पे थे, ये तो चंबल नदी है ना, इसमें ये जो भूमि थी ये उत्खात है। ठीक है, कि जो इसमें से क्या है कि जल एक भूमि में चला गया, फिर निकल के दूसरी साइड से नीचे जमीन में जाके फिर ऊपर आ जाता है, तो एक प्रकार से जमीन को तोड़ देता है या फिर जमीन में गड्ढा कर देता है। तो ये क्या हो गया, अवनाली का अपरदन। और इस ये जो गड्ढे थे ये बहुत गहरे गहरे हैं। कौन सी वाली में, चंबल नदी वाली में। तो अब इसमें एक गड्ढे गहरे थे, तो यहाँ पे अनेक सारे डाकू थे पहले। ठीक है, जो डाका डाला था, चंबल नदी का जो बीहड़ था वो अंदर लुक जाओ तो पुलिस जाती, फिर लुक जाता वो बीहड़ में, फिर जाती, फिर लुक जाता, क्योंकि काफी छींवड़े चंबल नदी वाले एरिया में। तो इसलिए इसको कौन सी भूमि कहते हैं, उत्खात भूमि। और चंबल का बीहड़ और चंबल का डाकू या बीहड़ का डाकू, चंबल का डाकू बोला हमने, क्लियर। फिर उसके बाद में अगला होता है चादर अपरदन। ठीक, चादर मतलब जैसे कि मान लो कि ये खेत है, ठीक है, अब एक हमारा सारा हमारा परत है ना, ऊपर की परत है, अब ये परत मान ले कि इतनों जो टुकड़ो है ना वह एक साथ बह जाए। ठीक है, तो ये चादर से उतरेगी ना, तो इसको क्या बोलते हैं, चादर अपरदन। क्या बोलते हैं, चादर अपरदन। और ये किसके कारण होती है, बहते जल के कारण, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीट एरिसन। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी बहते जल के कारण होती है। क्लियर, मिट्टी की ऊपर की परत का उतरना, की ऊपरी परत का बहना, परत के कुछ है हिस्से का बहना, कुछ हिस्से का बहना। ठीक है, क्लियर, ये क्या कहलाता है, चादर अपरदन। क्लियर, हाँ, क्या है, वायु अपरदन। ठीक है, अब ये अपरदन कैसे होगा, जब वायु चलेगी, ठीक है, वायु से होगा, क्योंकि पवन की लहर जब चलेंगे तो वायु का अपरदन। और ये कहाँ पे होगा, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में, ऊबड़ खाबड़। और ये ऊबड़ खाबड़ कहाँ पे होंगे, मैदानों में। तो अब वायु क्या होगी, अपने साथ इन मिट्टी के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएगी, एक से दूसरे, क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, इन मिट्टी के कणों को बहा कर ले जाएगी, ये क्या कहलाता है, वायु अपरदन। क्लियर, हाँ। अब जो मर्दा है उसका संरक्षण कैसे करेंगे, ठीक है, अपरदन अब तक देख लिया अपन ने। तो इसके संरक्षण के लिए हम क्या क्या करेंगे, एक तो ढाल वाली भूमि होती है ना, इसमें समोच्च रेखा में कृषि करेंगे। कैसे, ठीक है, इसको समोच्च जुताई कह देंगे, समोच्च जुताई। क्लियर, समझ गए ना, ये तो खेत को ढलान चढ़ाइए कहीं कर दूं, तो फिर वो पानी आओ तो कब देख ले जाए, और ये कहीं समोच्च कर दूं तो मैं थोड़ा डट जाएगा पानी, समझ लो, एक तो ये होता है। फिर उसके अलावा दूसरे संरक्षण की विधि देखें तो सीढ़ीदार खेती कर लें। कौन सी खेती, सीढ़ीदार खेती,
ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लो कि पठ वो था पर्वत, ठीक है, यहाँ पे आपने खेती की, तो इसकी अपेक्षा ये है कि यहाँ पे गौड़ी लगाओ, तो थे ना थोड़ा सा ऐसी सीढ़ीदार बना दो, बन गई। फिर अड़े तक या क्षेत्र हो जाएगा, फिर इन थोड़ा सा अड़े से झाड़ दो, तो इस प्रकार से सीढ़ी टाइप हो जाएगा ना। तो यहाँ खेत बना बना सीढ़ीदार कृषि कर लो। क्लियर? कौन सी कृषि कर लो? ये भी उपयुक्त तकनीक है मर्दापन को, दर को, अपर्दन को रोकने के लिए। उसके अलावा एक होती है पट्टी कृषि। कौन सी कृषि? पट्टी कृषि। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो ये खेत है, ठीक है, अड़े या पट्टी लगा दो, अड़े या पट्टी लगा दो, लगा दिया खेत के अंदर पहले से, एक अंदर घास उगा दो, क्या उगा दो? घास उगा दो, और बाद में मान लो फसल उगा लो, जुताई कर लो, इसी के मिट्टी को उठ जाएगी, ठीक है। ये पट्टी कृषि करके। उसके अलावा एक है रक्षक मेखला लगा के, क्या लगा के? रक्षक मेखला। रक्षक मेखला। इसमें ये है कि अब ये खेत है, ठीक है ना, इसमें पेड़ लगा दो, क्या लगा दो? पेड़ लगा दो, हाँ, जिससे ये जो जड़ कैची मजबूत रखी और माटी ना उड़वा दे, तो वायु प्रदूषण न रोक देना। क्लियर? अब तक कोई दिक्कत? तो ये संरक्षण की विधियां हैं। पहली बात की कि हमारे को समोच्च जुताई करनी चाहिए, उसके अलावा सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए, और पट्टी कृषि करनी चाहिए, और रक्षक मेखला करनी चाहिए। समझ लो।